ओम शांति। सभी दिव्य फरिश्तों का अव्यक्त वाणी रिवीजन क्लास प्रश्नोत्तर के रूप में दिल से स्वागत है। आज हम मुरली की तारीख ले रहे हैं 4 मार्च 1972। मुरली का टाइटल है अधिकारी बनने के लिए अधीनता छोड़ो। आज बाप दादा विशेष आए हैं। भविष्य में विशेष दिखाने वाली विशेष आत्माओं के लिए। तो बाप दादा पूछ रहे हैं, आप आज क्या विशेष नवीनता दिखाएंगी? उत्तर में बाप दादा कह रहे हैं, नवीनता व विशेषता यही दिखानी व निश्चय करना है कि कोई भी विघ्न में व कोई भी कार्य में मेहनत न लेकर और ही अन्य आत्माओं को भी निर्विघ्न और हर कार्य में मददगार बनाते सहज ही सफलता मूर्त बनेंगे और बनाएंगे। अर्थात सदा सहज योग, सदा बाप के स्नेही, बाप के कार्य में सहयोगी, सदा सर्व शक्तियों को धारण करते हुए श्रृंगार मूर्त शस्त्रधारी शक्ति बन अपने चित्र से चलन से बाप के चरित्र और कर्तव्य को प्रत्यक्ष करना है। अगला प्रश्न है, दुख की लहर क्यों ना आए? उत्तर में बाबा ने कहा, संकल्प व या स्वप्न में भी दुख की लहर ना आए, क्योंकि सुख के सागर बाप की संतान है। बाप समान बनना है, माया के धोखे से बचना है। तो सदैव यही स्मृति रखो कि हम दुख हरता सुख करता के बच्चे हैं। किसके भी दुख को हल्का करने वाले स्वयं कभी कभी एक सेकंड के लिए भी संकल्प व स्वप्न में भी दुख की लहर नहीं आ सकती। अगर संकल्प में भी दुख की लहर आती है तो सुख के सागर बाप की संतान कैसे कहला सकते हो? अगला प्रश्न है, शक्ति कैसे प्राप्त होगी? उत्तर में मीठे बाबा ने कहा, बुद्धि का संबंध सदा एक बाप से लगाए रखें तो सर्व शक्तियाँ अधिकार रूप में मिलेगी। अधिकारी बनकर कर्म करें, मांगने की इच्छा ना रखें। अधीनता देहभान की, पुराने संस्कारों की कमज़ोरियों के कारण अधिकार नहीं मिलता है। तो अगला प्रश्न उठता है यहाँ कि अधिकारीपन की स्मृति कैसे रखें? तो उत्तर में बाबा ने कहा कि सदैव यह समझो कि हम अधीन नहीं अधिकारी हैं। पुराने संस्कारों पर, माया के ऊपर विजय पाने के अधिकारी। अपने देह के भान वह देह के संबंध व संपर्क जो भी हैं उनके ऊपर विजय पाने के अधिकारी हैं। अगर यह अधिकारीपन सदैव स्मृति में रहे तो स्वतः ही सर्व शक्तियों का प्राप्ति का अनुभव होता रहेगा। अगर अधिकारीपन भूल जाता है तो जो अधीन होता है वह सदैव मांगता रहता है। अधिकारी जो होता है वह सदैव सर्व प्राप्ति स्वरूप रहता है। अगला प्रश्न है, श्रेष्ठ संकल्प के लिए बुद्धि का संग कैसा हो? उत्तर में मीठे बाबा ने कहा, सर्वशक्तिवान बाप के साथ संग रहे, संग के रंग में रंगे रहे। सोचना, बोलना, करना कमाल का हो, साधारण ना हो। जैसे संकल्प होंगी वैसी ही सृष्टि बनेगी। तो हर संकल्प को चेक करें, यह साधारण है या श्रेष्ठ। साधारण संकल्प से पद भी हमें साधारण मिलेगा। विशेष आत्मा होने से सब विशेष हो। परिवर्तन से आत्माओं को अपने आकर्षित करें तो विशेष संकल्प होंगे तो विशेष आत्माएं भी आकर्षित होंगी। अगला प्रश्न है, स्मृति, वृत्ति और दृष्टि अलौकिक होने का क्या महत्व है? उत्तर में मीठे बाबा ने कहा कि यह स्मृति
वृत्ति और दृष्टि अलौकिक हो जाती है तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती। अगर आकर्षित करती है तो समझना चाहिए कि स्मृति में या वृत्ति में या दृष्टि में अलौकिकता की कमी है। इस कमी को सेकंड में परिवर्तन में लाना है। तो यही विशेषता दिखावे कि सेकंड में अपने संस्कार व संकल्प को परिवर्तन में ले आए। बाबा पूछ रहे हैं, क्या ऐसी हिम्मत है? सोचने में भी जितना समय लगता है, करने में इतना समय ना लगे। क्या ऐसी हिम्मत है? तो जो साहस रखने वाले हैं उन्हों के साथ बाप दादा भी सहयोगी है। इसलिए कभी भी साहस को नहीं छोड़ना है। हिम्मत और उल्लास सदा रहे। हिम्मत से ही सदा हर्षित रहेंगे। अगला प्रश्न है, आलस्य से कैसे बचें? उत्तर में बाबा ने बताया कि उल्लास जो है वह आलस्य को ख़त्म करता है। आलस्य एक विशेष विकार है जो पुरुषार्थी पुरुषार्थ के मार्ग पर चल पड़ा है, उन्हों के सामने वर्तमान समय माया का वार इस आलस्य के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से आता है। तो इस आलस्य को खत्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो। कमाई करने का जब किसको उल्लास होता है तो फिर आलस्य खत्म हो जाता है। अब भी कोई कार्य प्रति भी अपना उल्लास नहीं होता तो फिर आलस्य ज़रूर होगा। इसलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं करना है। जो आलस्य के वश होकर और श्रेष्ठ कर्म करने से वंचित हो जाओ। आलस्य भी कई प्रकार का होता है। अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में आलस्य बहुत विघ्न रूप बन जाता है। ये जो कहते हैं ना, अच्छा सोचेंगे, यह कार्य करेंगे, कर ही लेंगे, यह सब आलस्य की निशानी है। करेंगे, कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, लेकिन नहीं, करने लग पड़ना है। जो नॉलेज व साधारण धारणाएं मिली हैं वह बुद्धि में धारण तो कहीं की है ना, लेकिन प्रैक्टिकल में आने में जो विघ्न रूप बनता है वह है स्वयं का आलस्य। अच्छा, कल से करेंगे, फलाना करे तो हम भी करेंगे। आज सोचते हैं कल से करेंगे, यह कार्य पूरा करके फिर यह करेंगे। ऐसे ऐसे संकल्प ही आलस्य का रूप हैं। जो करना है वह अभी करना है, जितना करना है वह अभी करना है। बाकी करेंगे, सोचेंगे, इन अक्षरों में जो पिछाड़ी में ग ग आता है ना, यह शब्द है बचपन की निशानी। छोटा बच्चा ग ग करता रहता है ना, यह अलबेलेपन की निशानी है। इसलिए कभी आलस्य का रूप अपने पास आने न देना और सदा अपने को उल्लास में रखना। अगला प्रश्न है, माया को कैसे पहचान कर विजयी बने? उत्तर में मीठे बाबा कहते हैं, पहले सर्वशक्तिवान से माया बुद्धि को दूर करती है, फिर जब कमज़ोर बन जाते हैं तब वार करती है। कोई भी साथ नहीं रहता। क्या भी हो जाए, अपनी बुद्धि को कभी भी बाप से दूर नहीं करना। जब माया का वार होता है तो उनसे कैसे अपने को बचाने के लिए लोग चिल्लाते हैं, घमसान भी करते हैं, जिससे कोई दूर ना ले जा सके। पर माया हमारी बुद्धि की लगन को बाप से दूर करने की कोशिश करती है। तो अपने अंदर बाप के गुण गाने चाहिए, बाप की महिमा करनी है। महान कर्तव्य करने लग जाओ, चिल्लाओ नहीं। भक्ति में भी गुणगान करते हैं ना, यह यादगार भी भक्ति मार्ग के हैं। यह मनसा का गुणगान करना वाचा में ले आते दिया है। यथार्थ रीति से गुणगान तो हम बच्चे ही कर सकते हैं। अब यथार्थ रूप में मनसा संकल्प से स्मृति स्वरूप में गुणगान करते हो और भक्ति में स्थूलता में आते हैं तो मुख से गाने लग पड़ते हैं।
सभी रीति रस्म शुरू तो यहाँ से ही हुए हैं ना, तो गुणगान करने लग जाओ। अपने को अधिकारी समझ, सर्व शक्तियों को काम में लाओ। फिर कभी भी माया आपकी बुद्धि की लगन को दूर नहीं कर सकेगी। न दूर होंगे, न कमज़ोर होंगे, न हार खाएंगे, फिर सदा विजयी होंगे। तो यह स्लोगन याद रखना है कि हम अनेक बार के विजयी हैं, अब भी विजयी बनकर ही दिखाएंगे। जो अनेक बार के विजयी हैं वह अब हार नहीं खा सकते। कभी हार खाना असंभव अनुभव होगा, जैसे कि अज्ञानी आत्माओं को विजयी पाना असंभव अनुभव होता है ना। समझते हैं विजयी बनना हो भी सकता है क्या? तो जैसे अज्ञानी के लिए विजयी बनना असंभव है, इसी प्रकार ज्ञानी आत्मा को हार खाना असंभव होना चाहिए। ऐसी विल पावर अपने में भरनी है। अगला प्रश्न है, सर्व समर्पण कर सर्वगुण संपन्न किसे कहा जाता है? उत्तर में बाबा कहते हैं, सर्व समर्पण उसको कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो, देह अभिमान ना हो, उसको कहा जाता है सर्व समर्पण। अपने देह का भान भी अर्पण करना है। मैं फलानी हूँ, यह संकल्प भी अर्पण हो, उसको कहते हैं सर्व समर्पण। सर्व गुणों से संपन्न, सर्व गुणों से संपन्न को ही संपूर्ण कहा जाता है। कोई भी गुण की कमी नहीं। अभी तो वर्णन करते हो ना कि यह कमी है, इससे सिद्ध है कि संपूर्ण स्टेज नहीं है। तो लक्ष्य यही रखना है कि सर्व समर्पण बनकर सर्वगुण संपन्न बन संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करेंगे ही। ऐसे पुरुषार्थियों को बाप भी वरदान देते हैं कि सदा विजयी भव। हर संकल्प में कमाल दिखाओ, यही विशेषता दिखाओ। जीवन का फैसला करके आई हो ना यहाँ पे, अपने आप से फैसला करके आई हो। कोई भी संस्कार के वश नहीं होना है। जो है ही जगत जीत, विश्व के विजयी, वह किसी के भी वश में हो नहीं सकते। अगला प्रश्न है, नज़र से निहाल करने वाली आत्माओं की निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा कहते हैं, जो स्वयं सर्व आत्माओं को नज़र से निहाल करने वाली हैं, उनकी नज़र और कहाँ भी नहीं जा सकती। ऐसे दृढ़ निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे। अपनी सभी कमज़ोरियों को भट्टी में स्वाहा करेंगे। फिर ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि बाकी है, थोड़ी रह गई है। अपनी मनसा की जेब को अच्छी तरह से जांच करना, कहाँ कोई कोने में कुछ रहा तो नहीं है, वह जानबूझकर जेब खर्च रखा तो नहीं है, यह अच्छी तरह से देखना। उम्मीदवार ग्रुप हो व इससे भी ऊपर क्या होता है, उम्मीदवार भी हैं और विजयी भी हैं। तो यह अनेक बार के विजयी बच्चे हैं। विजयी है ही, उम्मीद की बात नहीं। ऐसे विजयी ही विजयी माला के मड़के बनते हैं। अगला प्रश्न है, मास्टर नॉलेजफुल कैसे बने? उत्तर में बाबा ने कहा, जो माया की हर रूप की नॉलेज रखते हैं, अनजान नहीं रहते, माया की छम छम को पहचानते हैं, योग युक्त त्रिकालदर्शी बन के रहते हैं, वो बच्चे नॉलेजफुल होते हैं। तो कोई भी बात का अज्ञान रहा तो ज्ञानी नहीं कहेंगे। ज्ञान स्वरूप को कोई भी बात का अज्ञान नहीं रहेगा। जो योग युक्त होंगे उनको अनुभव होता भी ऐसा ही अनुभव होगा जैसे कि पहले से सब कुछ जानते हैं। त्रिकालदर्शी फिर अनजान कैसे हो सकते हैं? तो मास्टर नॉलेजफुल भी बनेंगे और विजयी भी बनेंगे, तो हार असंभव ही अनुभव होगी। अगला प्रश्न है, विश्व परिवर्तन करने वाली पतित पावनी का स्वरूप कैसा होगा? उत्तर में
बाबा ने बताया, पतित पावनी के ऊपर कोई पतित आत्मा की नज़र की परछाई भी नहीं पड़ सकती। पतित पावनी के सामने आने से ही पतित बदल कर पावन बन जाएंगे, इतनी पावर चाहिए। पतित आत्माओं के पतित संकल्प भी ना चल सके, ऐसी अपनी ब्रेक पावरफुल होनी चाहिए। जब उसका ही पतित संकल्प नहीं चल सकता तो पतितपन का प्रभाव कैसे पड़ सकता है। यह भी नहीं सोचना मैं तो पावन हूँ लेकिन इस पतित आत्मा का प्रभाव पड़ गया, यह भी कमज़ोरी है। प्रभाव पड़ने का अर्थ ही है प्रभावशाली नहीं हो, तब उनका प्रभावित करता है। पतित पावनी पतित संकल्पों के भी प्रभाव में नहीं आ सकती। पतित पावनी के स्वप्न में भी पतित के पन के संकल्प व सीन नहीं आ सकती। अगर स्वप्न में भी पतितपन के दृश्य आते हैं तो समझना चाहिए कि पतित संस्कारों के प्रभाव का असर है, उसको भी हल्का नहीं छोड़ना चाहिए। स्वप्न में भी क्यों आए, इतनी कड़ी दृष्टि, कड़ी वृत्ति, कड़ी स्मृति स्वरूप बनना चाहिए। पतित आत्मा मुझ शस्त्रधारी शक्ति के आगे सेकंड में भस्म हो जाए। कोई व्यक्ति भस्म नहीं होगा लेकिन उनके पतित संस्कार नाश हो जाएंगे। आसुरी संस्कारों को नाश करने की आवश्यकता है। मैं पतित पावनी आसुरी पतित संस्कार संहारनी हूँ। जो स्वयं संहारी है वह कब किसका शिकार नहीं बन सकते। इतना प्रैक्टिकल प्रभाव होना चाहिए जो कोई भी आपके सामने संकल्प करे और उनका संकल्प मूर्छित हो जाए, ऐसा काली रूप बनना है। 1 सेकंड में पतित संकल्प की बलि ले लेवें, ऐसी भले वाणी बनी हो जो कोई की परछाई भी ना पड़ सके। कोमल नहीं बनना है, कोमल जो होते हैं वह निर्बल होते हैं। शक्तियाँ कोमल नहीं होती। माया पर तरस कभी नहीं करना, तुम माया का तिरस्कार करने वाली हो। जितना माया का तिरस्कार करेंगी उतना भक्तों द्वारा या दैवी परिवार द्वारा सत्कार प्राप्त करेंगी। माया पर रौब दिखाना है, न कि रहम। ओम शांति।